मौज मस्तियां खत्म, बच्चे स्कूल जाने की तैयारियां शुरू कर दें। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने का शेड्यूल जारी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। 15 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास का आगाज होगा। 6ठी से 8वीं क्लास का आगाज 22 सितंबर से। नर्सरी से 5वीं तक क्लासेस 30 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने पर की तजवीज़ पर भी गौर। तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर वालिदैन का इजहार ठीक है कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपसेट हुई हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है कि हम बच्चों को समझा सकते हैं कि यार आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। बाकी अगर आप ये देखें कि फुल डे अगर बच्चे को मास्क पहन के क्लास में बैठना पड़ता है तो वो एक मुश्किल काम है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अगर स्कूल SOPs फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है, 2 वीक्स का काउंटडाउन रखें, उसके बाद चेक करें कि क्या पीक आ रही है। स्कूलों में तुलबा का मास्क पहनना लाजमी करार। बीमार तालिब इल्म तालीमी इदारों में नहीं आए। मामले खुसूसी वजीर आजम राय सेहत डॉक्टर फैसल का बयान। कहा तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की जाएगी। जबकि वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट। लिखा, स्कूलों में डबल शिफ्ट की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब इल्म एक दिन आएगा उसको अगले दिन छुट्टी होगी। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बेचा हुकूमती मुदाखलत पर IG नाला IG पंजाब शुएब दस्तगीर CCPO की तैनाती के बाद दफ्तर न आए। CCPO उमर शेख की तैनाती IG की मर्जी के खिलाफ की गई। IG ने CCPO की तैनाती का मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से IG पंजाब की मुलाकात। IG पंजाब ने काम करने से माजरत कर ली। वजीर आला के दोनों अफसरान के दरमियान मफाहमत कराने की कोशिशें। अफसरान मफाहमत से काम करें, वजीर आला की CCPO को हिदायत। अगले 24 घंटों में IG पंजाब के तबादले का इम्कान। नए IG के लिए विफाक ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। AD ख्वाजा, सैयद कलीम इमाम, इनाम गनी और मोहसिन भट्ट के नाम जेर गौर। लाहौर में पोलियो का खतरा बदस्तूर बरकरार। अगस्त में हासिल किए गए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूने आउटफॉल रोड, गुलशन एरावी और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए थे। बेएहतियाती से डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ने लगी। दौरान सर्विलेंस 20 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद। मिलने वाला लार्वा तल्फ करके डेंगू स्प्रे करवा दिया गया। डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब। 20 किलो के थैले की किल्लत बरकरार। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा नायाब। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी न होने से शहरी परेशान। हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 8.2 अरब पंजाब हुकूमत को कर्ज देगी। कर्ज क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। 7,700 सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 15,000 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली। 6 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मशकूक हो गई। फाइलों की स्कैनिंग करने वाली कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। कंपनी ने गाड़ियों के डेटा की ऑनलाइन तस्दीक न होने पर DG एक्साइज को आगाह कर दिया। नैब ने आहा चीमा के खिलाफ LDA सिटी केस में तफ्तीश बंद कर दी। नैब का इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू। जज जवादुल हसन ने 11 सितंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। गैर कानूनी असासा केस में अहमद चीमा के केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों को वापस कर दिया। अदालत ने फवाद हसन फवाद समेत अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 7 अक्टूबर को गवाहों को भी तलब कर लिया है। आमदन से जायद असासाजात केस। लैब में जेर हिरासत चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। DG NDA अहमद अजीज तारड़ ने मुअत्तल करने की हिदायत की। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवाज गोंदल ने नोटिफिकेशन जारी किया। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने घरेलू सारिफीन को कनेक्शन देने पर पाबंदी लगा दी। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत कनेक्शन फराहम करने से रोक दिया गया। पॉलिसी के तहत सारिफीन को 31,000 रुपए की अदायगी करना होती है। सिर्फ जनवरी 2017 तक जमा होने वाली दरख्वास्तों पर कनेक्शन लगाए जाएंगे।
जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड खयाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवरेज सिस्टम वासा का बोसीदा सीवरेज सिस्टम को तब्दील करने का फैसला। अलाहू गोल चक्कर से शौकत खाना मंसूबे पर 56 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। कल अदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदरसे और स्कूल 2.5 माह से फंड से महरूम। मजहबी डायरेक्टोरेट के अमल को तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। उधर हुकूमत का मदारिस के इंतजामी मामलात की जांच पड़ताल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर्स हेड मास्टर्स के साथ इंतजामी मामलात भी चलाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने समरी काबीना को इरसाल कर दी। रेवेन्यू डिवीजन और FBI ने विफाकी मोहतसिब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंटरनल ऑडिट के दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 6 बरस से वाजबात से महरूम। विफाकी मोहतसिब ने 1 माह में अदायगी का हुक्म दिया। फाइनेंस डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन ने 8 माह गुजरने के बावजूद वाजबात अदा न किए। महकमा खुसूसी तालीम की ख्वातीन असातिज़ा इंतजामी तबादलों के खिलाफ सड़कों पर आ गईं। ख्वातीन असातिज़ा का दूर दराज इलाकों में तबादलों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। इंतजामिया ने अंधाधुंध तबादले किए जिन्हें मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालिबा। जमात इस्लामी की स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली। शुरुका की कुरान पाक थामे वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन की यौम खत्म नबूवत पर गैर इस्लामी रवैयों पर हुक्मरानों से इक़दाम की अपील। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं मुजाहिरीन का अज़्म। तिब्बत के मर्ज से शरह अम्बात में इजाफा। अद्वियात के खिलाफ मज़ामत रखने वाली TB के मरीज बढ़ गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 साल में TB से पंजाब में 3783 अम्बात हुई। TB कंट्रोल प्रोग्राम के PC1 के तयशुदा टारगेट का सिर्फ 84% हासिल किया जा सका। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आसिम सरोया कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेशन जज लाहौर को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। फाजिल जज 14 रोज के लिए करंतना में रहेंगे। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ हंगामा आराई का केस। सैफुल मुलूक खोखर फैसल खोखर ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। दोनों लीगी रहनुमाओं ने दरखास्त जमानत ATC में दायर की। उधर PM में MPA अमानुल्लाह की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर को कल तलब कर लिया। CCP उमर शेख की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा दाऊद से मुलाकात। डिप्टी रजिस्ट्रार एजाज अहमद गुराया भी मुलाकात में मौजूद थे। अपोजिशन के खिलाफ इक़दाम कानून के मुताबिक नहीं होगा, सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। CCPO उमर शेख की अदालत के बाहर सिटी 42 से बातचीत। बोले टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पुलिस में बेहतरी ला सकते हैं। लाहौर से जुराइम का खात्मा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात। पंजाब भर में इंसाफ की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल। हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियों और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का तकाजा है। एतमाद के लिए सियासी इस्तेहकाम, समाजी रवादारी और इंसाफ पर मबनी मुआशरा जरूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का कमर्शियल कोर्स के जजेस की ट्रेनिंग के इफ्तिताही सेशन की तकरीब से खिताब। बोले कमर्शियल मुकदमात के लिए मॉडल कोर्स के रोड मैप के पहले मरहले में 5 अजला में खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। पंजाब असम्बली इजलास में भंग को जायज करार देने सानेहा साहिवाल, सानेहा मॉडर्न टाउन और लाहौर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की गूंज। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा और तहरीक इंसाफ के सैयद और अब्बास बुखारी के दरमियान नोकझोंक। सैयद हसन मुर्तजा बोले लाहौर समेत सूबे भर में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ। बार बार IG की तब्दीली के बजाय किसी और को ना बदला गया। इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1122 स्टेशन कायम। वजीर आला ने रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया। कहते हैं लाहौर में रेस्क्यू 1122 के 22 स्टेशन कायम हो चुके हैं। रेस्क्यू 1122 पर जितना फख्र करें कम है। रेस्क्यू 1122 आवाम की खिदमत करने वाला इदारा है।
गवर्नर पंजाब से चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा चद्दड़ और पार्टी वफूद की मुलाकातें। मुल्की तरक्की के लिए करप्शन के केसेस को जड़ों से खत्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। बोले, अफरा तफरी फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी होगी, अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब को पता है कि इख्तिलाफात कैसे खत्म किए जाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पे कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी। तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राम फिक्र खिदमात हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के माहौल के ऊपर सरगर्म होते हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब की बैनुल मसालिक हम आहंगी की कोशिशें सियासतदानों, तज्जियाकार और ताजिरों ने एहसन इकदाम करार दे दिया। सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच कहते हैं, चौधरी सरवर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, बेहतर जानते हैं सोसाइटी को कैसे बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद बोले, अमन का कयाम हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब की कोशिशें लायके तहसीन है। इरफान इकबाल शेख बोले, पुरअमन माहौल में ही मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है। गवर्नर पंजाब इंतहाई मुस्बत इरदाद अता कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर और नायब कासिदों की तैनाती के लिए तमाम महकमों, एटोनमस और सेमी एटोनमस बॉडी से स्टाफ की लिस्टें तलब कर ली। स्ट्रीट लाइट्स बंदिश से शाहराहों पर अंधेरे का मामला। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुम्मन ने स्ट्रीट लाइट्स बंदिश का नोटिस ले लिया। 3 रोज में शहर की 20 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेशनल करने का हुक्म। MCL ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। DC दानिश अफजाल के मुख्तलिफ लंगर खानों के दौरे, इंतजामी उमूर, खाने की तकसीम, सफाई सुथराई और सहूलियात का जायजा लिया। लंगर खानों के एतराफ में कूड़ा करकट और कचरा फौरी हटाने की हिदायत की। गवर्नर हाउस में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर 16 शख्सियात को अवार्ड दिए। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद सकलैन, यूसुफ सलीम, एजाज अहमद को तमगा इम्तियाज दिया गया। कामरान लाशारी, मरहूमा फहमीदा रियाज को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदाती एजाज हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वालों में डॉक्टर ताहिर महमूद हयात, फजल अब्बास जट, गुलाम अब्बास, वारिस बेग, साई जहूर, राहिला खादिम, मुसरत जबी, गुलाम मुहय्युद्दीन और साहिर अली बग्गा शामिल हैं। UET के सेंटर फॉर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। 21 करोड़ रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। सेंटर के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपए मालियत का बजट मंजूर किया गया। VC डॉक्टर मंसूर सरवर बोले, सेंटर में तहकीकी काम को फरोग देने पर तवज्जो दी जा रही है। जिंदा दिलों के शहर में क्रिकेट सरगर्मियां बहाल। PCB का कोरोना वायरस के बायस बंद होने वाले टूर्नामेंट शुरू करने का फैसला। इवेंट्स दोबारा शुरू करने पर ऑर्गेनाइजर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। अलहमरा आर्ट सेंटर की रौनक बहाल। सकाफती सरगर्मियां और आर्ट क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा। आर्ट से मोहब्बत रखने वाले असातिज़ा और तलबा खुश। सरगर्मियों के आगाज को खुशाइन करार दे दिया। और तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल के मरकजी किरदार रंगीन आलतान का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। अदाकार रंगीन आलतान 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का दौरा करके मुख्तलिफ तकरीब में शरीक होंगे।